वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी मेटल की, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी मूवमेंट से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या फिर हम बोल सकते हैं इन सॉलिड स्टेट। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट और इन मोल्टन स्टेट। ये जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की दैट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइक किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है उसके ऊपर कंडक्टिविटी जो है डिपेंड होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने हमारे पास लाइक मेटल्स जो प्रेजेंट है, मेटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको पता है दो तरीके से यहाँ पे मिलेंगी। लोअर लेवल पे हमको मिलेंगी एंड हायर लेवल पे मिलेंगी। यहाँ पे जब हम कंडक्शन की या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ बोल लेते हैं बैंड्स। यहाँ पे हमको बैंड्स मिलते हैं। लोअर बैंड जो होगा दैट इज वैलेंस बैंड एंड जो हायर एनर्जी लेवल पे जो हमको बैंड मिलेगा दैट इज कंडक्शन बैंड। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये हमको दो तरीके से देखने को मिल सकता है। लाइक ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ऊपर प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड और नीचे हमारे पास प्रेजेंट है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है लाइक हमको मिल सकता है यहाँ पे पार्शियली फिल्ड कंडक्टर। इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जो हमारे पास वैलेंस बैंड है इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। अगर यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी गैप प्रेजेंट ही नहीं है। इजिली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे बाय दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर सेकेंड तरीका ये हो सकता है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड और नीचे हमारे पास प्रेजेंट है वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और यहाँ पे वैलेंस बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होता है, लाइक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे कोई भी एनर्जी डिफरेंस तो प्रेजेंट है ही नहीं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे जब कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जंप करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर और ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कंडक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा कंडक्टर्स। अब हम देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये जो एनर्जी डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, यहाँ पे कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक ये हमारे पास प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड और यहाँ पे नीचे हमारे पास प्रेजेंट है वैलेंस बैंड। और जब ये वैलेंस बैंड एंड जो कंडक्शन बैंड है इनके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो जंप नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, बिकॉज इनके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हाई है और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ये गैप बहुत ज्यादा हाई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जंप नहीं कर पाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर सकता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल होगी। इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ऑलराइट, इंसुलेटर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दीज आर लार्ज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। सो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को। So conduction of electricity in semiconductors. So semiconductors के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, लाइक नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगा वैलेंस बैंड एंड अपर में हमारे पास प्रेजेंट होता है कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड जो है फिल्ड होता है विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो सेमीकंडक्टर्स के अंदर यहाँ पे ये जो डिफरेंस होगा बिटवीन दीज टू बैंड्स ये बहुत ही स्मॉल होता है। सो ये जो डिफरेंस होगा दैट इज स्मॉल। सो अगर हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या फिर कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप करेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर और इजीली जो है कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ये जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे राइज कर दे टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दे, अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे टू द कंडक्शन बैंड और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लाइक हमारे पास प्रेजेंट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, 14 ग्रुप के जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये बहुत ही कम यूज होते हैं, लाइक हम प्रैक्टिकल अगर इनका यूज देखें तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं डोपिंग का। सो डोपिंग क्या होता है, लाइक कोई भी हम सुटेबल अमाउंट, लाइक हमारे पास अमाउंट हमको पता है, कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं इन दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग। सो डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच वी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो द कंडक्टिविटी इज राइज। सो इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। सो डोपिंग हम किस तरीके से करते हैं, डोपिंग हम दो तरीके से करते हैं, लाइक हम कर सकते हैं डोपिंग, या तो हमारे पास जो हम डोपिंग कर रहे हैं जिस भी सब्सटेंस की वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम ऐड कर सकते हैं इम्प्योरिटी को इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर हम ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस। सो ये हम किस तरीके से करेंगे, सो इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे इन दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं सिलिकॉन का एग्जांपल। सो सबसे पहले हमने ले लिया, हमारे पास प्रेजेंट है ग्रुप 14 जिसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है, जर्मेनियम प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है इनके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम आउटर मोस्ट शेल देखें तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो अब हम इसका क्रिस्टल बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स हैं 3, 4। सो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या बोला, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो हमने इस एटम को कंसीडर कर लिया। सो अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद शेयरिंग ऑफ नेबरहुड, जो यहाँ पे नेबरहुड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक सो इसके पास भी 4 जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस।
सो इस तरीके से सो यहाँ पे क्या बना लिया इसने कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से इन एटम्स के साथ भी इसी तरीके से बनाएगा। सो ये बन गया यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे भी इसी तरीके से ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी इसी तरीके से। सो जो सिलिकॉन का जो हमारे पास एटम है ये फॉर्म करेगा 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग एटम। ठीक है, सो ये तो एटम वो था जहां पे हमने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है। सो इसी तरीके से हर जगह पे इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, लाइक ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे डोपिंग कर दे 15th ग्रुप की, लाइक यहाँ पे हमारे पास ग्रुप कौन सा प्रेजेंट था 14, अब हम इसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं 15th ग्रुप की। लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक। सो जब हम इनकी डोपिंग करते हैं इस क्रिस्टल के अंदर, सो हम क्या करेंगे एक एटम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक। ठीक है, सो फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक ये 15th ग्रुप के एटम है। सो यहाँ पे हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो इनके अंदर जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे जो है सिलिकॉन का एटम यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कौन सा फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस के पास कितने हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस 5। सो हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड एंड फोर्थ। सो 4 जो इलेक्ट्रॉन थे इन 5 में से 4 ने तो क्या किया कोवलेंट बॉन्ड बना लिया इसी तरीके से जैसे बन रहा था। ठीक है, विथ नेबरहुड सिलिकॉन एटम। सो 4 ने क्या बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड विथ नेबरहुड एटम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गया, बिकॉज यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यूज हुए इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइड, लाइक इंटरस्टिशियल साइड ये हमारे पास प्रेजेंट है। सो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइड। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ये क्या करेगा मूव करेगा। सो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से या इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट से जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे ऐड किया है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिवली चार्ज। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। सो नेगेटिवली, सो एन से नेगेटिव, एन से एन टाइप। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, सो या फिर इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट का, तो यहाँ पे हमको कौन सा कंडक्टर देखने को मिलता है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो इस तरीके का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो अभी हम देखते हैं लाइक जब हम ऐड करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं सेकंड। यहाँ पे हम अब ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ग्रुप 14 प्रेजेंट है, सिलिकॉन या फिर हम जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसी तरीके से। सो इस तरीके से हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स जो हैं प्रेजेंट है।
ठीक है। सो ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे हमने किसकी डोपिंग कर रहे हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट की, ग्रुप 13। सो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट होते हैं लाइक बोरोन, ठीक है। सो इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 3। सो इनके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम इसकी डोपिंग कर रहे हैं सिलिकॉन के जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर। सो अब हम यहाँ से एक एटम जो है रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं किसको, बोरोन को। अब हम यहाँ पे किसको डाल देते हैं, बोरोन को। बाकी के हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सो बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। सो 1 2 3, ऑलराइट। और यहाँ पे नेबरहुड में हमारे पास कितने प्रेजेंट है, लाइक सिलिकॉन एटम के पास 4 जो है नेबरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 एंड 4, इसके पास 1 2 3 4, एंड इसी तरीके से इसके पास 1 2 3 4, ठीक है। सो इसी तरीके से हर सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड देखें, सो 1 2 3, सो यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट थे, बोरोन के पास। तो यहाँ पे इसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, सो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे 3 कोवलेंट बॉन्ड विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें ये वैलेंस बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है बोरोन के पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, एक वैकेंसी प्रेजेंट होगी, लाइक यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी हमारे पास प्रेजेंट है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन होल हमारे पास प्रेजेंट है। सो इस इलेक्ट्रॉन होल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी। सो किस तरीके से होगी, लाइक अगर ये जो इलेक्ट्रॉन होल है इसको फिल करेगा कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन, लाइक इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आया, ठीक है, और इसने फिल किया इसको। सो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गई, वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उससे अपोजिट साइड पे हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, होल। लाइक जो हमारी ओरिजिनल साइड थी इसके ऊपर होल क्रिएट हो गया है, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उससे अपोजिट साइड जो है होल मूव हो रहे हैं। लाइक हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फिल हो जाए, सो यहाँ पे तो है वैकेंसी फिल हो जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गया और होल यहाँ मूव हो गया, लाइक एक दूसरे से ये अपोजिट फिल हो रहे हैं। सो ड्यू टू दिस होल एंड ड्यू टू दिस फिलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है और इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होल होता है इसकी वजह से जो हमको कंडक्टर देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में भी आता है, ठीक है। सो यहाँ पे कई बार ये भी पूछ लेते हैं ग्रुप 14 के अंदर हम कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। सो हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट अगर हम ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। या फिर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल जो है क्रिएट होता है तो हमको किस तरीके का सेमीकंडक्टर मिलता है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जब होल हमारे पास क्रिएट होता है तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। So applications of n-type and p-type semiconductor. Application of n and p-type semiconductor.
जो N और P टाइप जो सेमीकंडक्टर है इनको हम यूज करते हैं एज अ डायोड। सो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बनाने में हम N और P टाइप सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। फर्स्ट इज डायोड। सो डायोड जो है दैट इज मेक बाय N and P टाइप ऑफ मिक्सचर, और ये जो डायोड है दैट आर यूज फॉर रेक्टिफायर। सो इसको हम यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर किस तरीके से बनता है, लाइक ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है किसी भी सेमीकंडक्टर की, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू अदर लेयर। लाइक ये प्रेजेंट हो सकता है, लाइक हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट है N, एंड बीच में हमारे पास प्रेजेंट है P, एंड लास्ट में हमारे पास N। लाइक लास्ट में हमारे पास जो है अदर है, सेम प्रेजेंट है, और बीच में हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट है। सो ये सैंडविच की तरह प्रेजेंट है। सो ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं इन विच सैंडविच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। सो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, NPN, एंड सेकेंड इज किस तरीके से हो सकता है लाइक PN एंड लास्ट में P। सो यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है N टाइप की बिटवीन दीज टू P लेयर, सो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और जो ट्रांजिस्टर होते हैं दीज आर यूज्ड इन ऑडियो और रेडियो सिग्नल वेव्स। सो इसके अंदर इनको हम यूज करते हैं। एंड थर्ड इज लाइक सोलर पैनल। सोलर सेल भी हम बोल सकते हैं, या फिर सोलर पैनल भी बोल सकते हैं। लाइक घर की छतों पे लगे हुए होते हैं सोलर पैनल। सो क्या करेंगे ये सोलर पैनल, ये डायोड की तरह एक्ट करते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा, ये लाइट एनर्जी जो होती है उसको कंज्यूम करते हैं, लाइट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और कन्वर्ट किसके अंदर करते हैं, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो इस तरीके से N टाइप P टाइप के ये एप्लीकेशंस है, इनको हम यूज करते हैं, और इनको अदर हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर भी यूज करते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।